लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। खिदमत हुज्जाज कमेटी मालेगांव का आगाज़ 28 अगस्त 1993 को शहर मालेगांव में हुआ और इसके बानी जो हाजी शब्बीर अहमद हाजी गुलाम रसूल साहब जो इस शहर के एमएलसी और सदर बल्दिया रहे हैं। उस वक्त आप एमएलसी थे और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के मेंबर भी थे। आपने उस वक्त के वज़ीर तालीम डॉक्टर सलीम ज़करिया और वो महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन भी रहे थे डॉक्टर सलीम ज़करिया साहब, उनको मदऊ किया था शहर मालेगांव। और 28 अगस्त 1993 को खिदमत हुज्जाज मालेगांव कमेटी की बुनियाद आपने डाली खुशामदपुरे में अपने घर में। असल उस वक्त ये था कि हज कमेटी महाराष्ट्र में हाजी शब्बीर अहमद साहब की तजवीज़ थी कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और उन्हें हज के बारे में मालूमात नहीं होती। प्राइवेट सोर्स लोग जो उन्हें बताते हैं, जितनी मालूमात उन्हें देते हैं, तो क्यों ना मतलब सारे महाराष्ट्र के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हज कमेटियाँ कायम की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह 28 अगस्त 1993 को हाजी शब्बीर अहमद साहब ने डॉक्टर सलीम ज़करिया साहब को मदऊ किया शहर मालेगांव और खिदमत हुज्जाज कमेटी मालेगांव की बुनियाद आपने इस शहर में डाली। हज 2023 में अनाउंसमेंट होने के बाद पूरे ज़िले में जो फॉर्म दाखिल हुए हैं नासिक ज़िले में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सारा कुरानंदाज़ी होती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सारे कोटे तकसीम होते हैं। तो मैं ज़िले की बात करूं अगर तो तकरीबन 1600 से ज़ायद फॉर्म जो है ज़िला नासिक से दाखिल हुए हैं। और मालेगांव खिदमत हुज्जाज कमेटी में जिन लोगों ने फॉर्म दाखिल किया है उनकी तादाद 900 से ज़ायद है। कुरानंदाज़ी के ज़रिए जो सिलेक्शन इस मरतबा हुआ है और उसी के साथ जो है 70+ इस मरतबा हज कमेटी ऑफ इंडिया ने रिज़र्व कैटेगरी को भी जो है मुतारिफ़ कराया उन्होंने कि 70+ के जो आज़मीन इकराम होंगे उन्हें जो है डायरेक्ट सिलेक्शन किया जाएगा। तो वो हुए हमारे यहाँ तकरीबन 50 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सिलेक्शन में हुए हैं और 405 ऐसे अफराद हैं जिन्हें कुरानंदाज़ी का सिलेक्शन हुआ है मालेगांव में। तो ऐसे मालेगांव शहर से 455 लोग जो है सिलेक्ट हुए हैं। और ज़िला नासिक की आप बात करें तो ज़िला नासिक से 782 लोगों का जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो इस मरतबा नासिक ज़िला को जो है वो सिलेक्शन हाजियों की जो है हाजियों को जाने का मौका मिल रहा है। इसमें शहर मालेगांव के मैक्सिमम हैं, इसमें चंद लोग जो हैं वो 2-3 कवर जो हैं वो यवला के हैं, कुछ मनमाड़ के हैं, नांदगांव के हैं। और हमारे शहर में चूँकि एक निज़ाम है, इतना बेहतरीन निज़ाम है जो है जो हाजियों को जो है वो फॉर्म भरने से लेकर के उनकी मुकम्मल रहनुमाई का, तो यहाँ से जो करीब जो शहर हैं, चालीसगांव हैं, जलगांव हैं, कुछ बड़गांव हैं, तो यहाँ के हुज्जाज कराम ने भी यहाँ से रब्ता किया है और उनके फॉर्म भी यहाँ से भरे गए हैं, लेकिन ये इस कोटे में शुमार नहीं है उनका। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पूरे महाराष्ट्र में तमाम ज़िले हज कमेटियाँ काम कर रही हैं और सारे लोग जो हैं वो खुलूस के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ये शहर मालेगांव के लिए ये बड़ी एज़ाज़ की बात है कि पूरे महाराष्ट्र में इतना बेहतरीन ऑफिस कॉरपोरेशन की तरफ से, जहाँ पर पूरे सारा स्ट्रक्चर मुकम्मल स्ट्रक्चर यहाँ पर है, कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर हैं, ट्रेनिंग सेंटर है आपके पास जो है इतना बड़ा। ये इतना बड़ा काम जो है शहर में जो हुआ है वो हाजियों के एज़ाज़ के लिए बोला जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास, चूँकि मैंने आपसे बताया कि 28 अगस्त 1993 को इसकी बुनियाद डाली गई थी और जिन लोगों ने इसकी बुनियाद डाली हाजी शब्बीर अहमद साहब और उनके रफ़क़ाए कार ने, ये उनका खुलूस था, उनकी नीयत थी। उसको अगर देखते हैं, उसकी खुलूस की बुनियाद को अगर हम देखें, अगर उसको देखते हैं तो उस वक्त से ही मतलब जो फॉर्म भरने से लेकर के हाजियों के तमाम काम, जब आपका सिर्फ फॉर्म भरने से आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता। हाजी फॉर्म भरने के लिए जब आता है उसके बाद सिलेक्शन का मामला होता है कुरानंदाज़ी का। हाजियों को जो है हज कमेटी की जो है मुतवातिर जो हिदायतें जो है खिदमत हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से आती हैं, महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की तरफ से आती हैं। मुतवातिर तमाम हाजियों को जो है उसकी इत्तला हमारी तरफ से दी जाती है। सिलेक्शन कुरानंदाज़ी के लिए जो है सारी टीम हमारी जो है बॉम्बे हज कमेटी में मौजूद होती है, हाजियों को उसकी इत्तला की जाती है। और सबसे बड़ा काम हमारा जो है फॉर्म भरना नहीं, फॉर्म भरने के बाद शुरू होता है, क्योंकि एक बड़ी ज़िम्मेदारी हम पर आती है। वो ज़िम्मेदारी ये होती है कि हाजियों का जो है फॉर्म जो है हम पहले तो फ़िक्र के साथ भरें, कोई गलती हमसे ना हो। और इस बात का हम अल्लाह का शुक्रगुज़ार हैं हमारी पूरी टीम के लिए जो है कि अल्लाह पाक ने खुसूसी बात रखी है कि 30 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह हमसे एक कवर भी ऐसा नहीं है जो हमसे मिसिंग हुआ हो। कोई एक ऐसा काम नहीं हुआ है शहर के अंदर कि भी कोई हाजी जो है हमारे काम की गफलत से मतलब किसी की मंजूरी रुक गई हो। कुरानंदाज़ी होने के बाद हाजियों की जो है पैसों की रकम की अदायगी का मामला आता है।
फिर उनको जो है हम बैंक में उनको जो है यहाँ से चलन बना करके उनको बैंक में रवाना करते हैं, और वो सारी चलन भर जाने के बाद वो सारी रसीदात जो है वो बाकायदा जो है बाय हैंड जो है बम्बई जमा कराने का काम किया जाता है। हाजियों के पासपोर्ट की हैंडलिंग जो है हम खुद यहाँ पर करते हैं, उसको कोरियर या पोस्ट से हम रवाना नहीं करते, उसकी जो है डायरेक्ट जो है हज कमेटी को जो उनके कागजात दाखिल किए जाते हैं। फिर उसके बाद मरहला आता है हाजियों की जो है उनकी रवानगी का, उनकी फ़्लाइटों की तारीख़ का ऐलान जब होता है तो उसको बाकायदा उसको जो है उसका पूरा शेड्यूल हाजियों को जो है हम लोग अपना एक ग्रुप बना करके, व्हाट्सअप ग्रुप बना करके, हज कमेटी के साथ साथ खिदमत उज्जाज कमेटी भी अपनी तरफ से उज्जाज इकराम को जो इत्तला करती है कि वो किन तारीख़ों में जा रहे हैं। फिर उस वक्त उनको जो है बम्बई में भी रहनुमाई की जाती है, उनके जाने के वक्त में, रिपोर्टिंग के वक्त में यहाँ तमाम उनके रिपोर्टिंग के सारे कामकाज किए जाते हैं। बम्बई में पूरी कोशिश करते हैं कि हम एयरपोर्ट तक उनको जो है रहनुमाई करें, और वापसी के बाद भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि अगर वहाँ किसी हाजी की डेथ हो गई, उनके जो है मैयतों के दाखिले के मामलात हों, या कुछ हाजियों की रुकुम ज़्यादा जमा हो गई, उनके रिफ़ंड के मामलात हों, उस पर भी जो है खिदमत उज्जाज कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काम करती है। तो ये कहा जा सकता है कि हाजी के फॉर्म भरने से लेकर उसकी वापसी तक खिदमत उज्जाज कमेटी मालेगांव और उनकी टीम हमारी जो है वो पूरी मुकम्मल जो है रहनुमाई करने की कोशिश करती है। तखमीने के मामले को लेकर के हज कमेटी ने असल में शुरू से आप अगर देखेंगे तो हकीकत है कि उज्जाज कराम जो है वो ख़र्च को लेकर के जो है वो तजब्जुब में है कि हज कमेटी में क्या होने जा रहा है। शुरू में हमारी जो मिनिस्ट्री की तरफ से ऐलान किया गया कि इस साल हज सस्ता होगा, और उसको मिनिस्ट्री की तरफ से चूँकि वो ऐलान हुआ तो उसको सोशल मीडिया के ज़रिए से, अखबार, प्रिंट मीडिया में भी आया कि 1 लाख के करीब जो हज सस्ता होने जा रहा है। हम उसको अगर देखते हैं, हाजियों के अंदर वो बेचैनी हमारी जो है उसको बढ़ती हुई हमको नज़र आ रही है, क्योंकि हज सस्ता होने की तरफ नहीं जा रहा है। जो हालात हैं, रियाल की जो रेट जो है जो मुल्की सतह पर जो है हम उसको देख रहे हैं, मतलब बैरून मुल्क की सतह पर भी हम देखें अगर उसको, तो रियाल के रेट भी बढ़ रहे हैं, और हज कमेटी ने अभी तक अपना तखमीना जो है उसको ज़ाहिर नहीं किया है। ये पहली किस्त अदा की जा रही है 81,800 रुपया, लेकिन जो जितने भी तजुर्बेकार लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि इस साल जो हज जो सस्ता नहीं बल्कि महंगा होने जा रहा है, और हाजियों को जो है कम से कम जो है वो 4 लाख रुपया जो है पर फ़ी हाजी जो है उनको तैयारी में रहना चाहिए। कुरान अंदाज़ी हो जाने के बाद हज कमेटी, चूँकि महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी का मामला आप अभी देखेंगे कि इस मरतबा जो कुरान अंदाज़ी भी हुई है, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ये बॉम्बे में नहीं हुई है। मिनिस्ट्री ने सारा निज़ाम अपने हाथ में रखा और कुरान अंदाज़ी को सेंट्रलाइज़ किया और रैंडम डिजिटल सिलेक्शन उसको नाम दिया, और ये सारा जो कुरा का जो पूरा निज़ाम हुआ है वो दिल्ली में हुआ है। कुरा में रियासत महाराष्ट्र की बात अगर आप देखें तो बताया गया कि 26,144 एप्लीकेशन महाराष्ट्र से आई थी, और अभी तक उन्होंने अपनी फ़िगर को जाहिर नहीं किया है कि कितने अफराद जो हैं वो उन्होंने सिलेक्ट किया है, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि 14,000 से ज़ायद लोग जो है वेटिंग में हैं। हुज्जाज कराम जो है वो उनको सिलेक्शन हो जाने के बाद उनको वेटिंग की जो है उनको मेरिट से जो उनका कुरा किया गया, और 1 नंबर से लेकर तकरीबन 14,000 नंबर तक जो उनको वेटिंग में रखा गया है। जो आपका ये सवाल है कि कहाँ तक वेटिंग क्लियर हो सकती है, तो इस मामले में हम ये बोल सकते हैं कि हमारा पिछला तजुर्बा ये है कि किसी साल जो है 1600 एप्लीकेशन जो है वो क्लियर हुई हैं, किसी साल जो है 2200 हुए हैं, किसी साल 2300 हुई हैं, एक साल ऐसा भी है कि 3000 जो है वेटिंग क्लियर हुई हैं। इस मरतबा जो NGOs जो काम करते हैं हमारी तरह, हमारा तजुर्बा हमको लगता है कि इस मरतबा कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि हज कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री ने जो पहले ऐलान किया कि 1 लाख रुपया सस्ता होने जा रहा है, बहुत सारे लोग इस वहम में या इस गुमान में है कि वो सस्ता हज होने जा रहा है, तो उनके सामने जो है वो पैसों के मरहले आ जाएंगे, पैसों की दिक्कतें आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि हज महंगा हुआ है, तो महंगा हज होने की वजह से जो है वो कैंसिलेशन होंगे। और एक बात ये हुई कि पहली मरतबा हज कमेटी ऑफ इंडिया ने रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं रखी। हर साल जो है फ़ी हाजी जो है 300 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस उसकी होती थी, इस मरतबा उसको फ्री रखा था। तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने, चूँकि कोई फ़ीस नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने जो है वो यूँ ही भी फॉर्म भर दिया है। और एक बात ये हुई है कि कुछ रियासतें ऐसी हैं, जैसे यूपी की अगर आप देखें तो यूपी में जो है वो अंडर कोटा एप्लीकेशन आई है, तो जाहिर सी बात है कि जब वहाँ अंडर कोटा एप्लीकेशन है तो वहाँ जो भी कैंसिलेशन होगा उसका फ़ायदा जो है उसी स्टेट को होना है जहाँ पर जो है ज़्यादा एप्लीकेशन हुई है। तो हमको लगता है कि रियासत महाराष्ट्र में जो है इस मरतबा जो है जो वेटिंग लिस्ट जो है वो 3000 से बहुत आगे जा कर के जो है जो हमारे NGOs जो काम कर रही हैं, हम आपस में बात करते हैं तो हमको लगता है कि 5000 से ज़ायद लोग जो हैं वेटिंग लिस्ट से जो है वो जा सकते हैं।
देखिए, वेटिंग लिस्ट का मामला ऐसा होता है, ये तो सीधा सीधा है कि ये कैंसलेशन के अगेंस्ट में होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया रियासत महाराष्ट्र भी आपको ये नहीं मतलब यकीनी बोल सकती है कि भाई आप जो है इस तारीख में जो है आपको मंजूरी आपको दी जाएगी। बहरहाल जो लोग हज कमेटी से ही जाने वाले हैं और वो वेटिंग लिस्ट में हैं, तो उन्हें एक अच्छी उम्मीद के साथ उनको इंतज़ार करना चाहिए और अपनी रकूम की मुकम्मल तैयारी उनको रखनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जो है वो आपने जो जितनी चीज़ें आपने दाखिल की हैं वही रिक्वायरमेंट आपकी है जो आप अपने पास रखना है। ओरिजिनल पासपोर्ट आपका रहेगा, फ़ोटो रहेगा, वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। इसी तरह जो है वो अभी जो मेडिकल आज स्क्रीनिंग का मामला जो चल रहा है वो उस वक्त जो है उनके लिए भी करवाया जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, मालेगांव हज कमेटी के द्वारा जो है इस साल हज 2023 में कई हुज्जाज किराम जो है जाना चाहते हैं और उन्हीं की फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो एक अहम मसला होता है, यहाँ पर हज कमेटी सेंटर में जो है उसका एक कैंप का इनेकाद किया गया है। इस कैंप में जो है सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो है यहाँ पर ज़िम्मेदारी निभाए है। एक कैंप लगाए है जो 2 दिन चलेगा और इस 2 दिन में आज हमने देखा है कि पहले दिन काफ़ी हुज्जाज किराम ने जो है जो आज़मीन हज है उन्होंने अपनी फ़िटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिश की है। आइए हम इन्हीं डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अनीस और डॉक्टर हुस्नुद्दीन साहब हैं। इन साहिबान से हम मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आज क्या कार्रवाई चली। डॉक्टर आरिफ साहब, मैं चाहूँगा कि आज जो कैंप का इनेकाद हुआ है, जो कैंप हुआ है, उसमें क्या आपको लोगों के तरफ से रिस्पॉन्स मिला है? ज़्यादातर इस मरतबा जो देखने में आया है, नियर अबाउट 50 ईयर्स के जो थे वो तो ज़्यादातर फिट ही थे। कुछ लोगों को जो कुछ मखसूस लोगों का ही हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर और बड़ी बीमारी वाले तो ज़्यादा कोई अभी तक आया नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ आया भी तो उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर ऐसी और दूसरी इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको यहाँ से सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा और वहाँ हमारे यहाँ कंसल्टेंट, सुपर कंसल्टेंट, उनकी निगरानी में उनका चेकअप किया जाएगा और उनका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। तो कोई ऐसा ख़ास ऐसा पेशेंट जिसको बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत है मेडिकल की, उसके लिए क्या फैसिलिटी है आप? वहाँ पर तो तकरीबन फैसिलिटी है, वैसे अल्लाह का एहसान है अभी तक तो ऐसा कोई ऐसा आया नहीं है आज की तारीख में कि जिसको बहुत ज़्यादा मेडिकल की ज़रूरत हो। ऐसे क्रॉनिक बीमारी बड़े बड़े वो तो आए नहीं है। और इस बारे में हमारे एडिशनल सिविल सर्जन अनीस मोमिन साहब और आपको बताएं। अनीस मोमिन साहब, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मालेगांव में तकरीबन 455 आज़मीन का जो है सिलेक्शन हुआ है, तो इसमें कोई ऐसा है जिसके लगता है कि यह मेडिकल की बिना पर उनका रद्द हो सकता है, ऐसा कोई आपके पास? नहीं, अभी जो 455 में से नियर अबाउट 70% जो हम लोगों के डॉक्टर और इंटर्न्स की मदद से जो एग्ज़ामिनेशन या उनकी स्क्रीनिंग की गई, तो उसमें एक पेशेंट जो एंजियोप्लास्टी हुई है उसकी 2018-19 में, लेकिन वो भी पेशेंट स्टेबल है, मेडिसिन के ऊपर स्टेबल है, उससे ऐसा कोई अनफिट बोल के ये नहीं किया जा सकता, वो भी हज के लिए जा सकते हैं, फिट है। अगर ये खुदा न खास्ता ऐसे एंजियोप्लास्ट या जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, सफ़र बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, एक्सर्शन ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा आज़िम अगर वहाँ पर कुछ उसके खुदा न खास्ता उसके साथ हो जाए तो वहाँ कितनी फैसिलिटी मिलती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वहाँ पर पूरा इंतज़ाम किया जाता है। वहाँ पर मक्का में 12 डिस्पेंसरी, मैं खुद हज डिपुटेशन में 5 मरतबा जा चुका हूँ, तो मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है। वहाँ मक्का में ऐसे 12 डिस्पेंसरी लगाए जाते हैं। वैसे ही मदीना मुनव्वरा में भी पूरा मेडिकल टीम का इंतज़ाम होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तकरीबन 200 मेडिकल स्टाफ यहाँ से बुलाया जाता है। गवर्नमेंट के उसमें मेडिकल ऑफिसर्स और पैरामेडिकल स्टाफ होता है, तो वहाँ जाके पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ से मेडिसिन, यानी वो करोड़ों रुपए का मेडिसिन वहाँ पर भेजा जाता है और हर तरीके का स्टैंडर्ड मेडिसिन वहाँ अवेलेबल होता है। तो ऐसा कोई हार्ट का, डायबिटीज़ हो, हर तरीके के जो भी मरीज़ हैं या कोमॉर्बिडिटी है जिनको, तो वहाँ पर हर तरीके की मेडिसिन उनको अवेलेबल कराई जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर हुस्नुद्दीन साहब जो है काफ़ी बरसों से यहाँ अपनी खिदमत अंजाम पेश कर रहे हैं, मैं उनसे मालूमात लेना चाहूँगा इस फिटनेस कैंप से कितना फ़ायदा होता है? हज कमेटी के थ्रू मैं भी आज जो है यहाँ की हज खिदमत कमेटी का नायब सदर हूँ। हम लोग 29 साल से ये काम कर रहे हैं और तकरीबन तमाम जो हज्जाज इकराम रहते हैं उनकी जांच की जाती है और उसमें अगर किसी को कुछ
थोड़ी भी अगर डिसीज़ वगैरह रहती है तो उसको जल्दी से रेक्टिफाई करके उसको ताबड़तोड़ फिट किया जाता है ताकि वो सफ़र भी कर सके और हज के तमाम मनासिक जो है पूरी सेहत के साथ अदा कर सके। अच्छा, ये जो आप गुज़िश्ता कई सालों से इस कैंप को इनकाद कर रहे हैं, कभी ऐसा कोई हादसा आपकी नज़र में आया कि जिसकी वजह से आज़िम को वापस बुलाना पड़े, ऐसा कोई पेशेंट? 29 साल में तो हम लोग आज तक के ऐसा कोई केस अभी देखने में नहीं आया कि किसको किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वापस बुलाना पड़ा हो। यानी ये माना जाए कि मालेगांव में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये मान लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप साहिबान का।